माधुरी मूरत मोहनी सूरत, छवि मुनिन मन भायो। ऐसा छवि, ऐसा रूप बना के ठाकुर जी आए कि मुनियों का हृदय भी एकदम प्रसन्न हो गया। देवन काज सवारन कार, देवताओं का काज काम सवारने के लिए ठाकुर जी आए बलि के द्वार पर। बलि बड़ा खुश हुआ, ब्राह्मण देवता पधारे हैं, ब्राह्मणों का सम्मान सबको अनिवार्य करना चाहिए। तो आए, बलि उठ के गया, प्रभु क्या करूं आपकी सेवा। वामन भगवान बोले नहीं नहीं, हम सेवा लेने थोड़ी आए हैं। हाँ प्रभु, आप सेवा लेने नहीं आए, पर मैं एक राजा हूँ, गृहस्थी हूँ, तो मेरा तो दायित्व बनता, मेरे द्वार पर ब्राह्मण आए तो मैं सेवा करूं, दान करूं। क्या दान करूं बताइए। वामन भगवान ने कहा भैया दान वो लेता है जिसको कोई आवश्यकता हो, हमको कुछ है ही नहीं तो हम क्या। नहीं प्रभु, आपको आवश्यकता नहीं पर हमें तो आवश्यकता ना, हम देंगे तभी तो हमें को पुण्य प्राप्त होगा। कुछ लोग तो दान भी तो इसलिए करते हैं। एक मैया आगे 100 रुपया ऐसे चढ़ा रही थी, तो मैं बोला मैया कोई बात नहीं ऐसी, तो बोली नहीं नहीं ले लो। बोले कोई नहीं मैया, बोली नहीं नहीं तुम ले लो, तुम 100 लोगी तो हमारे पास 200 आ जाएंगे अपने आप। हमने सुना डबल होके आता है, तो कुछ तो डबल के लिए ही, डबल हो जाए इसीलिए दान करते हैं। अब विचित्र विचित्र लोगों की, कोई नाम के लिए दान करता है, भले एक पंखा ही दे मंदिर में, पर पंखे की हर पंखड़ी पे खानदान का नाम लिखवा देगा, दादाजी, पिताजी, परदादाजी, पूरा खानदान उस पे छपा होता, लिखा होता है। आप कहोगे जी देखो नाम बोलना है तो आप भी बोलते हो, ठीक है वो बात ठीक है, किसी को उससे प्रेरणा मिल जाए वहाँ तक ठीक है, पर कोई सिर्फ दान कर ही इसलिए रहा हो कि भाई हमारा नाम हो जाए, हमको लोग पहचाने, हमको लोग जाने, सारा उद्देश्य क्या है। बात तो ये है ना, दान इसलिए कर रहे हो कि भाई हमारी कहीं सेवा लग जाए, कोई निर्धन है, दुखी है, कोई बेसहारा गाय है, हम इसलिए दे रहे हैं कि उनकी सेवा हो जाए, वहाँ तक ठीक है। भगवान ने हमें दिया तो देने में क्या, आगे तक अगर हम पहुँचा दे तो क्या उसमें कमी है। और ये बात सच है कि हम जो लगाते हैं भगवान देखता है कि ये धर्म कार्य में लगा रहा है तो और देते हैं, लेकिन इस भाव से नहीं करना चाहिए कि और मिले इसलिए कर रहे। बस प्रभु ने उनका दिया, उन्हीं की सेवा में लगा दिया, ये भाव करके करो। तो कहते दान तो सबसे श्रेष्ठ हो कि दायां हाथ दे तो बाएं को भी पता ना लगे, हम दे तो महाराज पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है कि भाई ये दे रहा है। एक क्या हुआ, एक बार कुछ गांव के कुछ लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे, तो एक सेठ जी के पास गए, सेठ जी को जाके बोले सेठ जी कुछ अच्छा काम हो रहा है आपके गांव में, कुछ लिख दो चेक वेक। तो सेठ जी ने एक चेक लिख के दे दिया, उसको बड़े खुश हो गए, चलो इनसे उम्मीद तो कतई नहीं थी पर चलो दे दिया, ये बढ़िया बात है। सो ले करके आए, बड़े खुश हुए, खोला उसको, खोला देखा उस पर अमाउंट तो भरा था पर उस पर नीचे जो साइन होते नाम के वो नहीं थे। तो लोग वापस गए, बोले सेठ जी इस पे आपने साइन तो किया ही नहीं, नाम तो आपने साइन तो करे नहीं। तो सेठ जी बोले हम गुप्त दान में विश्वास रखते इसलिए हमने नाम नहीं लिखा। तो कई तो दान से बचने के भी बड़े बहाने बना लेते हैं। देखो दान केवल धन का नहीं होता है। कई लोग समझते हैं जब कोई व्यक्ति दान की बात करता है तो उनको लगता है पैसा ही दान नहीं होता है। आप किसी को अपना समय दे रहे हो, ये भी दान है। आप किसी को मन से बल दे रहे हो, ये भी दान है। आप किसी का उत्साह बढ़ा रहे हो, ये भी दान है। आप किसी को भगवान के नाम के लिए प्रेरित कर रहे हो, सबसे बड़ा दुनिया का दान तो है भगवान का नाम दान। तुम किसी के मुख पर कृष्ण कृष्ण जाके जोर जोर से उच्चारण करो, दुनिया का सबसे बड़ा दान है कि तुमने उनके कान में भगवान का नाम दे दिया। इसलिए गोपियाँ कहती हैं भूरी दाजन,
दुनिया में सबसे बड़े दानी होते हैं जो भगवान की नाम का, भगवान की कथा का गान करते हैं। उनकी वजह से एक व्यक्ति के मुख पर भी भगवान का नाम आ गया तो एक कृष्ण का नाम करोड़ों अरबों संपत्ति दान करने से भी बड़ा होता है। और ये व्यासपीठ एक ऐसी है, सिर्फ मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, ये व्यासपीठ ही ऐसी है। यहाँ से जो बात बोली जाती है, लोग कितने लोग उसको अपने जीवन में धारण करते, भगवान का नाम जाप चालू कर लेते हैं। कोई मांस खा रहा है वो छोड़ देता है, कोई शराब पी रहा है वो छोड़ देता है, किसी का कथा सुन सुन के वृंदावन से प्रेम हो जाता है। बोले पहले वृंदावन नाम भी नहीं जानते थे और अब उसके बगैर रह नहीं पाते। तो कितनी सारी चीज़ें बदलती हैं भगवान के नाम से। तो ये भी दान है। बहुत सारे लोग दान की बात है तो बोले भाई हमारे पास पैसा नहीं है। तो कौन कहता, आप कोई ऐसा कार्य भी करो जिससे किसी का भला, वो भी दान है। तो श्री वामन भगवान बलि के द्वार पर पहुंचे। बलि ने निवेदन किया। वामन भगवान ने कहा अच्छा इतनी अगर तुम निवेदन कर रहे हो तो 3 पग भूमि दान में दे दो। बोले पर महाराज 3 पग भूमि से थोड़ी ना कुछ होता है। भगवान ने कहा हमारा 3 से ही हो जाएगा, हमारे लिए 3 ही काफी है। पहले तू 3 तो दे, पहले 3 का संकल्प तो ले। तो बलि ने संकल्प लिया कि 3 पग भूमि दान दूंगा। और संकल्प होते ही वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया और देखते देखते प्रभु का श्रीवदन विस्तार करता है। और विस्तार करते हुए आकाश की ओर भगवान ने चरण रखा। उनके चरण से सब लोग शुद्ध हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण का अभिषेक किया। एक चरण से यानी दूसरे कदम से श्री ठाकुर जी ने पृथ्वी और पृथ्वी के समांतर अनेक लोगों का उद्धार किया। चरण स्पर्श हुए, पृथ्वी चरण स्पर्श पाके धन्य हुई। 2 पग भूमि में बलि के पास जो राज्य था वो सब भगवान ने नाप लिया। 3री पग भूमि में बलि ने निवेदन किया कि प्रभु आप अपना चरण मेरे माथे पर रखो और मेरे इस तन का भी उद्धार करो। भगवान ने 3री बार चरण अपना बलि के मस्तिष्क पर रख करके उसका संकल्प पूरा कर दिया। बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प पूरा किया। भगवान ने सुतल लोक का राज्य दे करके बलि पर कृपा की, उसका उद्धार किया। इस प्रकार श्री वामन भगवान और बलि का ये सुंदर चरित्र श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराया। आप हम सब ने भी सांकेतिक रूप से इस प्रसंग को सुना, श्रवण किया, क्योंकि आगे आज कथा में उत्सव भी है तो हमें उस कथा की ओर भी बढ़ना है। अभी तो बेचारे राम जी इंतजार में बैठे कि हमको बुला लो, क्योंकि राम जी आएंगे तभी भगवान कृष्ण आएंगे। पहले राम कथा और फिर कृष्ण कथा। तो श्री राम जी का जन्म, उनका अवतार, उनके चरित्र को श्री सुखदेव जी कुछ अध्यायों में भागवत के 9वें स्कंद में सुनाते हैं। सूर्यवंश में राम जी का प्रागट्य हुआ। सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुखदेव जी ने पहले सुनाई, क्योंकि इस वंश में, सूर्यवंश में हर प्रकार के राजा हुए। दानी एक से बड़ा एक, योद्धा एक से बड़ा एक। इस वंश में पुण्यात्मा हुए, महाराज भागीरथ हुए जो गंगा मैया को धरती पर लाए। दिलीप महाराज हुए, नृग राजा हुए, गोदान करते रहे, गोदान करते रहे। इतनी गोदान करिए कि कोई गिन नहीं सकता, इतनी गौ माताओं का दान किया। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान गौ प्रेमी थे, ये तो सब जानते हैं, उनके नाम के साथ तो गाय जुड़। लेकिन राम जी भी कम प्रेमी नहीं थे। एक कथा आती है, राम जी के जीवन एक ब्राह्मण आया, बोले महाराज हमको गाय दान करो। तो श्री राम जी ने, उसके पास एक दंड था, लाठी थी। तो राम जी ने कहा, थोड़ा दुबला पतला सा ब्राह्मण था, बोला, भगवान ने उसको कहा कि तेरा ये जो दंड है इसको तू फेंक।
और जहां तक तेरा ये दंड जाएगा उसके बीच में जितनी गौ माताएं होंगी सब तेरी। तो उसने कहा महाराज हम तो दुबले पतले से फेंकेंगे तो यहीं तक जाएगा। राम जी बोले तू एक बार फेंक तो सही। तो उसने वो दंड फेंका तो समन्ता 10 योजन। जब उस दंड को फेंका गया तो इतनी दूर जाकर के गिरा, जिस स्थान पर वो गिरा उस स्थान का नाम आज भी प्रदेश का नाम, शहर का नाम है गोंडा। गौर दंडा इति गुण, वहाँ पर जाकर के वो उसका दंड गिरा। तो यानी उस पूरे जमीन के भीतर जितनी भी गाय थी उस समय वो सब एक ब्राह्मण को दे दी गई। अब एक ब्राह्मण को इतनी गाय दी थी तो सोचो राम जी के पास कितनी गौ माता होंगी, उस राम राज्य में कितनी गौ माता होंगी। और भगवान राम से भी गौ माता का उतना ही स्नेह, उतना ही प्रेम। अच्छा अभी तो राम मंदिर बन रहा है, जब राम मंदिर नहीं, जब तक ये घोषणा नहीं हुई थी तो एक किसी कार्यक्रम में जाना था तो दर्शन करने गए। तो फिर वहाँ जब जहाँ रामलला टेंट में रहते थे तो वहाँ किसी ने बताया कि उसके सामने एकदम जहाँ राम जी का वो टेंट था उसके एकदम सामने गाय रहती है और वो गाय हमेशा ऐसे चक्कर लगाती रहती है। और उसका चमत्कार है कि वो गाय एकादशी के दिन चारा नहीं खाती। कुछ भी खिला लो आप, रोटी खिलाओ रोटी नहीं खाएगी, चारा खिलाओ चारा नहीं खाएगी। क्यों बोले एकादशी को व्रत रखती है। अब बताओ उसको खून जाके गौ माता थोड़ी ना कैलेंडर देखती है कि आज एकादशी आ गई। पर ये कुछ कुछ जो, और खासकर गाय जो होती है इनमें तो भगवान के प्रति अपने आप ही एक समर्पण होता है। तो राम जी भी परम गौसेवी हैं। राम जी के वंश में भी बड़े एक से बढ़कर एक महाराज दिलीप अपने प्राणों का बलिदान देने को तैयार हुए गौ माता के लिए। तो ऐसे वंश में श्री राम जी का प्रागट्य हुआ। महाराज दशरथ जिनकी 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, तीनों माताएं, सब कुछ ठीक था महाराज दशरथ के जीवन में, पर कष्ट एक ही था कि इनके घर में कोई संतान नहीं थी। तो महाराज दशरथ बड़े दुखी हुए कि इस वंश को कौन आगे बढ़ाएगा, इस राज्य को कौन आगे बढ़ाएगा। तो महाराज दशरथ श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास शरण में गए और अपनी समस्या बताई। तो गुरु वशिष्ठ जी ने जाकर के आशीर्वाद दिया, आज्ञा दी, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। यज्ञ हुआ और तीनों माताओं को अग्नि भगवान ने प्रकट होकर प्रसाद दिया। तीनों माताएं गर्भवती हुई। धीरे 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 समय बीता। चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी और गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, 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 मध्य दिवस अति शीत न घामा, 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 पावन काल लोक वे
तिथि थी नवमी, महीना था चैत्र, अभिजीत मुहूर्त, मध्याह्न के समय दोपहर को अयोध्या में माँ कौशल्या के दशरथ महाराज के प्रांगण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का प्रागट्य हुआ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की अपनी मधुरता, अपनी सहजता, अपनी धैर्यता से सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले श्री रामचंद्र प्रभु आज अयोध्या में पधारे। अयोध्या का कण कण प्रसन्न हो गया, खुशी के आनंद की सीमा ना रही। पूरी अयोध्या के लोग आज महाराज दशरथ को बधाई देने पधारे और बधाई और बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई। जब एक नहीं 4 राजकुमार एक साथ प्रगटे, सबने खूब खुशियां मनाई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के अवतार का आनंद अयोध्या में खूब बरसा। उत्सव हुआ, भारी उत्सव हुआ, सब देवी देवता भी उसमें सम्मिलित हुए और इसी उत्सव को आगे बढ़ाते हुए राम जी की बाल कथाएं, बाल लीलाएं, राम जी की भी बाल लीला, अगर कृष्ण भगवान की लीला है उसमें थोड़ी नटखटता है, राम जी की लीला में थोड़ी धैर्यता है, मर्यादा है। तो राम जी की वो सब लीला सुनाते हैं बाबा तुलसी, और फिर राम जी विद्या अध्ययन करते हैं गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाके। फिर विश्वामित्र जी लेने आ गए। महाराज दशरथ का भाव तो नहीं था, पर क्या करें, गुरु को कह चुके हैं कि आप जो कहो हम देंगे। और गुरुदेव ने कहा कि अपने बेटे राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दो यज्ञ की रक्षा के लिए। तो महाराज दशरथ राम लक्ष्मण को भेजते हैं और विश्वामित्र जी के यज्ञ की सुरक्षा श्री राम जी के द्वारा की गई। वहीं न्योता आ गया जनकपुर से, विश्वामित्र जी को न्योता आया था। गुरु जी बोले हम अकेले नहीं जाएंगे, चेला भी साथ लेके जाएंगे, क्योंकि विश्वामित्र जी जानते तो सब हैं कि हम जा रहे हैं 2 चेला को लेकर के, पर ये डबल होकर के वहां से आएंगे। विश्वामित्र जी राम लखन को लेके जनकपुर आए। उतारे के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था करी गई। विश्वामित्र जी एक बड़ा सुंदर महल, उसमें राम जी ठहरे, लक्ष्मण जी ठहरे। और फिर जनकपुर भ्रमण के लिए राम जी निकले। और जब राम जी जनकपुर भ्रमण कर रहे थे, जनकपुर की मिथिला की सारी मैयाएं अपने छज्जों पर खड़ी होकर राम जी को निहार रही हैं और यही मांग रही हैं कि हे विधाता, अगर तू कहीं बैठा सुन रहा है तो हमारी लाली जानकी का ब्याह इनके इस राजकुमार के साथ हो जाए। पूरे जनकपुर मानती थी कि जानकी हमारी बेटी, हमारी लाली है। बड़ा प्रेम था जानकी मैया से। और फिर वो समय आया, पुष्पवाटिका में राम जी का मिलन हुआ जानकी मैया से। प्रथम बार एक दूसरे की दृष्टि मिली, प्रथम बार एक दूसरे को देखा। अरे ये तो चिरकाल से एक दूसरे को जानते हैं, पर ये तो लीला चलती है भगवान की कि पहली बार देखा है। वहीं वरण कर लिया माता जानकी ने। उधर शर्त अनुसार धनुष रखा गया। महाराज जनक ने घोषणा की, एक एक करके सब राजा उठ करके आओ और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, जो चढ़ा देगा वो हमारी जानकी को भी आएगा। अब तो महाराज सबरे आए अपना अपना बल लगाने के लिए, पर कोई उठा ना पाया। अंत में विश्वामित्र जी ने राम जी को इशारा किया। श्री राम प्रभु उठे और आकर के उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। जैसे धनुष को पकड़ा, उठाया, धनुष भंग हो गया। चारों ओर से ढोल नगाड़े बजने लगे, देवता पुष्प वर्षा करने लगे। और तब माता जानकी हाथ में पुष्पमाला, वरमाला लेकर के आती हैं, राम जी के गले में वरमाला प्रदान करती हैं। राम लखन दोनों भाई, भरत शत्रुघ्न वो भी पीछे से आ गए और चारों भाइयों का वहाँ विवाह हुआ है। बड़ा सुंदर विवाह का प्रसंग। कहते हैं कि राम जी की बारात कई महीना तक रुकी जनकपुर में। पहले तो वैसे ही बारात लंबी रुकती थी, त्रेता में तो और भी
लंबा चौड़ा सिस्टम था। तो कई महीनों तक जनकपुर के लोगों ने राम जी की खूब सेवा करी, दामाद जी की खूब सेवा करी। और जब जाने की बारी आई, विदाई की बारी आई, तो पूरा जनकपुर खूब रोया। महाराज जनक कैसे अपनी भावना को व्यक्त करे। कोई एक घर से बेटी विदा होती है तो इतना हृदय को पीड़ा होती है, यहाँ एक साथ 4 पुत्रियां विदा हो रही हैं। महाराज जनक के उस पीड़ा की कोई सीमा न रही। तो रुदन करते हुए रोते हुए माता जानकी को वहां से विदा किया गया। आई, अयोध्या में खूब भव्य स्वागत हुआ। सब बढ़िया ही बढ़िया चल रहा था, सब खुशियां ही खुशियां चारों ओर थी। अयोध्या भी बड़ी खुश थी। और इस खुशी में एक और खुशखबरी आई। महाराज दशरथ एक दिन दर्पण के सामने खड़े थे और दर्पण के सामने देखा कि हमारे कान के पास एक सफेद बाल दिख रहा है। तो महाराज दशरथ ने क्या सोचा कि अब गद्दी देने का समय आ गया है, अब सौंप देने का राज्य का समय आ गया है। अब हमारा समय है कि हम भगवान की भक्ति में लग जाएं, भजन में लग जाएं। तो महाराज दशरथ ने घोषणा की, कल हम अपने पुत्र राम को अयोध्या का राजा घोषित करेंगे। बस पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ाई। आहा, जो चाहते थे वो आज मिल गया। राम जी हमारे राजा, हम उनकी प्रजा। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता। कहते हैं इतनी खुशी को देख करके देवताओं को ये खुशी नहीं झेली। देवताओं में भी बड़ा ईर्ष्या भाव होता है। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कहते हैं इस बात को। देवता बोले नहीं भैया, ये तो स्वर्ग भी फीका है इस प्रसन्नता के सामने, तो कुछ गड़बड़ करो। सरस्वती मैया को भेजा, जाके किसी की बुद्धि घुमाओ। किसकी? अयोध्या में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो राम जी से द्वेष करता हो। हाँ, कोई वो कहते हैं ना रिफ्यूजी कोई बाहर से आ गया हो तो अलग बात है। तो ऐसी एक माता थी जो अयोध्या की नहीं थी, जो दहेज में मिली थी। माता कैकेयी के साथ बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे आता ना, वैसे फ्री में आई थी। नाम था देवी मंथरा। देख लो, दहेज की जो भी चीज आती है ना, वो इतनी खतरनाक होती है। चाहे वो मंथरा देवी हो, चाहे वो मामा शकुनी हो, वो भी दहेज का प्रोडक्ट था। तो दहेज लेने से पहले ये सावधानी बरतना कि तुम जो दहेज ले रहे हो कभी भी तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं बार बार कथाओं में कहती हूँ, हमेशा निवेदन करती हूँ कि भैया देखो, अपने बच्चों को काबिल बनाओ, अपने बेटा को बेटी को काबिल बनाओ। ये ब्याह में लेना देना बंद करो। क्यों? इससे जो धनवान की बेटी होती है वो तो चलो ठीक है, पिता के पास खूब पैसा दे देगा, लेकिन जो गरीब की कन्या होती है वो पिसती है, उसको फिर दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। तभी तो लोग पे घर में पुत्री के होने के कारण दुखी होते हैं, और कोई कारण नहीं। बेटी किसी पे बोझ नहीं होती है, पर क्या पता कल को विवाह हो, विवाह उपरांत उसको किस प्रकार पैसा के लिए, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाए। इसलिए ऐसा कोई काम न करें जिससे समाज में कुछ गलतियां फैलें, कुछ दोष फैलें। खुद परिश्रम करें, खुद मेहनत करें, खुद कमाएं, बच्चों को पढ़ा लिखा करके, बेटों को पढ़ा लिखा के मेहनती बनाएं। पर मैया एक बहू साड़ी अगर नहीं लेके आई मायके से, तुम एकदम लाल पीली हो जाएगी। अरे अपने परिश्रम पर, मेहनत पर यकीन रखिए। तो मंथरा
एक अच्छा मौका था इसकी बुद्धि को घुमाने का, बुद्धि घूमी। पूर्व से ही ये ईर्ष्या करती थी राम से और माता कौशल्या से। कैकेयी के पास भागी भागी आई, देवी देवी देखो क्या हो रहा है तुम्हारी पीठ पीछे, जानती हो? माता कैकेयी सचमुच नहीं जान रही कि क्या हुआ। बोले महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी राम को राजा बना दिया जाए। माँ कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ा प्रेम करती थी राम जी से, भरत जी से कम प्रेम करती थी, राम जी को ज्यादा लाड करती थी। पर प्रेम बदलने में समय तो लगता नहीं। मंथरा ने जाकर के 2-4 बातें घुमा फिरा के बताई। देवी आप क्या कह रही हो, खुश हो रही हो? राम राजा बन जाएगा, कौशल्या रानी बन जाएगी, तुम नौकरानी बन जाओगी, दिन रात बस उन्हीं की नौकरी करती रहोगी क्या? धीरे 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 अपनी बातों से, अपनी वाणी से कैकेयी का हृदय परिवर्तित हुआ और जाकर के कोप भवन में सो गई। और 2 वरदान महाराज दशरथ से मांगे। पहला वरदान भरत को राजगद्दी और दूसरा वरदान तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष राम को वनवास। एक क्षण में सब बदल गया। श्री राम जी जानते थे कि माता ने वरदान मांगे हैं पिता से, तो तपस्वी का वेश बनाया और चल पड़े। माता जानकी ने कहा नाथ मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम जी कहते देवी आप राजकुमारी हो जनकपुर की, कैसे मेरे साथ निभा पाओगे? यहाँ रहो, यहाँ सब सुविधा है। माँ जानकी कहती है कि हे नाथ आपके बगैर भले ये सेज फूलों की हो पर मुझे कांटों के समान लगेगी। आप वन में रहो और मैं सुखों का भोग करूं, ये कैसा पत्नी व्रत धर्म है? मैं आपके साथ चलूंगी। लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। राम जी ने खूब समझाया तुम यहाँ रहो, लेकिन श्री लक्ष्मण जी भी तपस्वी का वेश बना करके चल पड़े। पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया। जहाँ कल खुशियाँ मनाई जा रही थी, आज पूरे शोक में परिवर्तित हो गया। देखो भैया, समय बदलने में कभी समय नहीं लगता। समय कभी भी बदल सकता है, किसी के साथ भी बदल सकता है। उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। आज खुशी है, कल शोक। राम जी चले वनवास, और ये वनवास ही था जिसने राम जी को राम जी बनाया। राजा राम नहीं तो एक राजा की कौन कथा सुनता है। लेकिन 14 वर्ष अपने भक्तों पर जा कर के राम जी ने कृपा करी। शबरी पर, केवट पर, मल्हा पर, जटायु, गीध, सबको अपना करके इन पर अपनी कृपा की है। 14 वर्ष के वनवास में बहुत सारी कथाएं आती हैं, पर हम समय अनुसार सबको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री राम जी का मिलन हनुमंत लाल के साथ हुआ। रावण ने माता सीता का हरण किया। खोज करते हुए हनुमान जी लंका गए और लंका में अपनी पूंछ से सब जलाया। किसका घर नहीं जलाया? क्यों नहीं जलाया? उस समय कोई नेम प्लेट तो होती नहीं थी कि पता चल जाए कि भैया विभीषण का घर है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि विभीषण के घर के आंगन में तुलसी का पौधा है, उसको देख करके हनुमान जी समझ गए कि ये किसी वैष्णव का घर है। हमारे घर की जो एंट्री है, हमारे घर का जो परिवेश है, वो बता देता है हमारे विचारों को, हमारी सोच को। आंगन में तुलसी होगी, शालिग्राम भगवान होंगे, घर में मंदिर होगा, घर में प्रवेश करोगे ठाकुर जी का कहीं चित्र होगा या नाम लिखा होगा, तो समझो किसी भक्त का घर है, किसी अच्छे वैष्णव का घर है। और घर में घुसते ऊपर छत पे तुमको काला टायर और वो मटका
मुंह बना के, आंख नाक बना करके, बोला हमारे घर को नजर नहीं लग जाए। ये किसी घर पे लगा दिख रहा है तो मतलब समझ लो कोई बड़ा डरपोक आदमी है। सही में कोई बुरा माने तो माने भैया, पर ये प्रतीक है कि तुम बड़े डरे हुए लोग, जो हर बात पे डरते हो, जिसको भगवान पे एक पल का भी भरोसा नहीं। डर डर के जिए तो क्या जिए, क्या जिए, भगवान पे भरोसा रखो। क्या इसमें कौन सा घर में क्या दोष लग जाएगा। लोग इतना सा घर की दिशा टेढ़ी है उसके लिए पूरा घर का एंगल बदल लेते, तोड़ फोड़ कर करके, पर फिर भी घर से झगड़े खत्म नहीं होते। कहते हैं वास्तु दोष, ये बुद्धि का दोष है, स्वभाव का दोष है। जिसका स्वभाव ही लड़ने भिड़ने का है वो तो कहीं ना कहीं से झगड़े का रास्ता खोज ही लेगा। उसको कोई कारण नहीं चाहिए, वो कारण बना लेगा अपने आप। तो फिर यहाँ वास्तु दोष काम नहीं करता है, बुद्धि का दोष काम करता है। मैं ऐसा नहीं कह रही, जो मानते हैं मेरा उनको प्रणाम है, मैं किसी के विरोध में नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। पर भैया देखो, हम तो एक बात मानते हैं कि कहते हैं दुनिया में कोई भी नज़र गुजर बुराई अशुभता कुछ को हटाने के लिए काला रंग माना जाता है। काला रंग सब दोष खत्म कर देता है। किसी को नज़र ना लगे तो काला लगाते हैं, घर पे कुछ काला मटका लगाएंगे तो काला जो होता है वो सब दोष खत्म कर देता है। और हम जो ब्रज के लोग हैं, हम मानते हमारे कन्हैया से बड़ा काला कौन होगा। दुनिया की सबसे बड़ी नज़र उतारने का काम ये काला कन्हैया करता है। तो जिसके जीवन में काला कन्हैया हो उसको फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा काला टीका यही है, कोई नज़र नहीं लगेगी दुनिया की, किसी की हिम्मत नहीं। शनिदेव आज भी नंदगांव के पास कोकिलावन में शनिदेव दास बन के विराजमान है। जो कृष्ण को बजेगा, ये सब ग्रह उसके शरण में रहते हैं, आंख नहीं दिखाते उसको, बल्कि उसके शरण में रहते हैं। पर अब मानो न मानो, खुशी आपकी, सबकी अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है। श्री हनुमान जी समझ गए किसी भक्त का घर है, तो पूरी लंका को जलाया, पर विभीषण के घर को छोड़ दिया। फिर राम जी सेतु बना करके माता सीता की खोज में आए और चढ़ाई की, लंका पर युद्ध हुआ, रावण का उद्धार करके माता जानकी को अपने अयोध्या लाए, राज्याभिषेक हुआ, राम दरबार सजा। और इस प्रकार श्री राम जी के इस चरित्र को श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराया। आप हम सब ने भी इसको संक्षेप में श्रवण किया, राम कथा को प्रणाम किया। और अब चलेंगे कृष्ण कथा की ओर और नंद महोत्सव में प्रवेश करेंगे। श्री ठाकुर जी के प्रागट्य की कथा भी बड़ी प्यारी है। देवी देवता माता पृथ्वी सबने मिलकर के निवेदन किया है क्षीर सागर में भगवान से अवतार ग्रहण करने के लिए। भगवान सबकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। देवकी मैया को लेकर के कंस जा रहा था रथ पर विराजमान करके, लेकिन आकाशवाणी ने कहा कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल है, मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने समझा बुझा करके उसको रोका, वादा किया 8 बालकों को, संतानों को ला करके तुम्हें दे दिया जाएगा। कंस राजी हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां 6 बालकों को मार दिया। भगवान के बड़े भ्राता बन के इस बार लक्ष्मण जी ही, शेषनाग भगवान ही बलराम बन के आए, संकर्षण बन के आए। श्री बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में भगवान ने योग माया के द्वारा प्रवेश करा दिया। और फिर बारी आती है 8वें की। श्री प्रभु अवतार लेने के लिए माता देवकी के कारागार में प्रवेश करते हैं। भगवान अवतार ले, इसके लिए देवता कारागार में प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु जल्द से जल्द अवतार लीजिए, पाप के बोझ को कम करिए। समय बीता, भादों का महीना आया, बड़ा पवित्र महीना है, बड़ा सुंदर महीना है, वातावरण बड़ा शुद्ध होता है, पवित्र होता है। चारों ओर वर्षा हो रही थी, रिमझिम वर्षा हो रही है, गाय फुदक रही हैं, बानर फुदक रहे हैं।
और भादों की अष्टमी को श्री ठाकुर जी ने लीला करने के लिए, हम सब पर कृपा करने के लिए, इस जगत पर अपनी प्रेम की वर्षा करने के लिए श्री बाल कृष्ण रूप में श्री ठाकुर जी आज प्रकट हुए हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की श्री ठाकुर बाल कृष्ण लाल आज मथुरा में प्रकट हुए। श्री वसुदेव जी उनको लेकर के गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आइए आप हम सब भी, देखो जगह बहुत छोटी है, स्थान कम है, आप लोग ज़्यादा हो, इसलिए सबसे प्रार्थना थोड़ा सा सब मर्यादा का ध्यान रखेंगे। कोई भी अभी खड़ा नहीं होगा, सब बैठे रहेंगे। नंद महोत्सव में आप सब नाच सकते हो, नृत्य कर सकते हो, पर तब तक बैठ करके ही सब दर्शन करें, भगवान का स्वागत करें और भाव से आनंद से गाते हुए तालियों की सेवा करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम